अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। वेब डिज़ाइनिंग की रिस्पेक्ट में HTML वीडियो सीरीज़ के 6th लेक्चर में मैं आपको खुशामदीद कहता हूं। इस लेक्चर में हम HTML में यूज़ होने वाले फॉर्मेटिंग टैग्स एंड कोटेशंस को डीपली लर्न करेंगे। चलें जी, इसे स्टार्ट करते हैं। HTML में फॉर्मेटिंग टैग्स को स्पेशल टाइप्स ऑफ टेक्स्ट डिस्प्ले करने के लिए यूज़ किया जाता है। डिफरेंट फॉर्मेटिंग टैग्स हैं हमारे पास जो HTML में यूज़ होते हैं। फॉर एग्जाम्पल बी टैग बोल्ड टेक्स्ट डिस्प्ले करने के लिए यूज़ होता है। आई टैग इटैलिक टेक्स्ट डिस्प्ले करने के लिए यूज़ होता है। इसी तरह स्ट्रोंग टैग जो है वो इंडिकेट करता है कि जो टेक्स्ट हमने इस टैग के अंदर लॉक किया है वो इम्पोर्टेंट टेक्स्ट है। इसी तरह मार्क टैग जो है वो टेक्स्ट को मार्क कर देता है। स्मॉल टैग टेक्स्ट को स्मॉल कर देता है। EM टैग एम्फेसाइज्ड टेक्स्ट डिस्प्ले करता है। U टैग जो है वो अंडरलाइन टेक्स्ट डिस्प्ले करता है। इसी तरह डेल टैग डिलीटेड टेक्स्ट डिस्प्ले करता है। जब हम डेल टैग को यूज़ करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि डिलीटेड टेक्स्ट किस तरह का होता है। INS टैग जो है वो इंसर्टेड टेक्स्ट डिस्प्ले करने के लिए यूज़ होता है। इसके बाद सब टैग सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट डिस्प्ले करने के लिए यूज़ होता है। और सब यानी कि SUP टैग जो है सुपरस्क्रिप्ट टैग सुपरस्क्रिप्टेड टेक्स्ट डिस्प्ले करने के लिए यूज़ होता है। इसके बाद बात कर लेते हैं कोटेशंस की। HTML में कोटेशन को डिस्प्ले करने के लिए हमारे पास Q टैग यूज़ होता है। Q टैग जो है वो कोटेड टेक्स्ट डिस्प्ले करने के लिए यूज़ होता है। हम किसी भी टेक्स्ट को जो है वो कोटेशंस के अंदर राइट करना चाहते हैं या कोटेशंस के अंदर उसे डिस्प्ले करना चाहते हैं तो उस टेक्स्ट को या उस कंटेंट को हम कोटेशन यानी कि Q टैग से लॉक कर देंगे। अब बात कर लेते हैं ABBR यानी कि एब्रीविएशन टैग की। एब्रीविएशन डिफाइन करता है किसी भी कंटेंट की एब्रीविएशन को। और एड्रेस टैग जो है वो किसी भी किस्म की कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करने के लिए यूज़ होता है, बेशक वो किसी ऑथर की इंफॉर्मेशन हो, इसी तरह किसी ऑनर की इंफॉर्मेशन हो या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन हो। चलें जी, अब इसे कोडिंग सेशन में अचीव करते हैं। सबसे पहले नोटपैड को ओपन करें और यहाँ पे हम HTML का कंप्लीट स्ट्रक्चर राइट करते हैं। वेरी फर्स्ट लाइन में हम HTML का डॉक्यूमेंट टाइप डिक्लेयर करते हैं। इसके बाद हम HTML का रूट एलिमेंट राइट करते हैं। रूट एलिमेंट में सबसे पहले बारी आती है हेड एलिमेंट की, जिसके अंदर हम अपने वेब पेज का टाइटल डिफाइन करते हैं। मैं यहां पे अपने वेब पेज का टाइटल डिफाइन कर देता हूं कि फॉर्मेटिंग्स एंड कोटेशंस। मैंने इस कंटेंट को लॉक कर दिया टाइटल टैग में, तो ये हमारे वेब पेज का टाइटल है। हेड टैग यहाँ पे क्लोज हो रहा है, तो यहाँ पे अब हम बॉडी टैग को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जो भी कंटेंट हमें डिस्प्ले करना है अपने वेब पेज पे उस कंटेंट को हम बॉडी टैग के अंदर ही राइट करेंगे। ये है जी HTML का कंप्लीट स्ट्रक्चर। इसे अंडरस्टैंड करने में अगर आप किसी भी किस्म की डिफ़िकल्टी फेस कर रहे हैं तो काइंडली मेरे प्रीवियस लेक्चर्स को वॉच करें, क्योंकि उनमें मैंने HTML के इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को वेरी डीपली एक्सप्लेन किया है। अब अपनी इस फाइल को सेव करते हैं। डेस्कटॉप की लोकेशन पे मैं अपनी इस फाइल को सेव करना चाहता हूँ फॉर्मेटिंग के नाम से। तो फॉर्मेटिंग हमने नेम दे दिया अपनी इस फाइल का और .html की एक्सटेंशन को राइट कर दिया नेम के बाद, क्योंकि .html की एक्सटेंशन बताती है कि जो फाइल हम सेव करने जा रहे हैं वो एक HTML फाइल है। इसे अब सेव कर दिया और अपने वेब पेज को जो है वो ओपन किया, तो देख सकते हैं क्योंकि अभी तक हमने बॉडी टैग के अंदर कोई भी कंटेंट राइट नहीं किया, इसलिए हमारा वेब पेज बिल्कुल ब्लैंक है। लेकिन इस कंटेंट को हमने लॉक किया है टाइटल टैग में, इसीलिए ये कंटेंट हमारे वेब पेज पे टाइटल के तौर पे डिस्प्ले हो रहा है। अब मैं जो डिफरेंट हमने फॉर्मेटिंग टैग्स डिस्कस किए थे अभी, उन्हें हम बारी बारी अब राइट करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बी टैग का बताया था कि बी टैग को बोल्ड टेक्स्ट डिस्प्ले करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो कंटेंट मैंने लॉक कर दिया कि बोल्ड टेक्स्ट और बी टैग को क्लोज कर दिया। इसके बाद मैं चाहता हूं कि लाइन को ब्रेक कर दूं, यानी कि बोल्ड टेक्स्ट, ये जो टेक्स्ट डिस्प्ले करवाएंगे हम अपने वेब पेज पे, इसके बाद मैं लाइन को ब्रेक कर दूंगा। अगला जो टेक्स्ट होगा वो नेक्स्ट लाइन पे डिस्प्ले होगा। बी टैग के बाद जो है हम आई टैग को यूज़ करते हैं। आई टैग का मैंने आपको बताया था कि इटैलिक टेक्स्ट को डिस्प्ले करने के लिए यूज़ किया जाता है।
आई टैग के बाद हम राइट कर देते हैं जी स्ट्रॉन्ग टैग को। स्ट्रॉन्ग टैग इंपॉर्टेंट टेक्स्ट को डिस्प्ले करने के लिए यूज होता है, तो यहां पे हमने कंटेंट लॉक कर दिया इंपॉर्टेंट टेक्स्ट। मार्क टैग जो है ये मार्क टेक्स्ट डिस्प्ले करने के लिए यूज होता है। मार्क टैग के बाद हम स्मॉल टैग को राइट करते हैं। मैंने आपको बताया था कि स्मॉल टैग को स्मॉल टेक्स्ट डिस्प्ले करने के लिए यूज किया जाता है, तो कंटेंट को हम लॉक कर देते हैं स्मॉल टेक्स्ट। इसके बाद हम EM टैग को राइट करते हैं। EM टैग एम्फेसाइज्ड टेक्स्ट डिस्प्ले करने के लिए यूज होता है। EM टैग के बाद हम राइट करते हैं U टैग को। U टैग अंडरलाइन टेक्स्ट डिस्प्ले करने के लिए यूज होता है। U टैग के बाद हम राइट कर लेते हैं जी del टैग को। del टैग जो है डिलीटेड टेक्स्ट डिस्प्ले करने के लिए यूज होता है। del टैग के बाद हम insert टैग को राइट कर देते हैं। insert टैग इंसर्टेड टेक्स्ट डिस्प्ले करने के लिए यूज होता है। अब मैंने सिर्फ फर्स्ट लाइन को ब्रेक कर दिया था, बाकी लाइंस को मैं ब्रेक करना भूल गया, सो अब हम बाकी लाइंस को भी ब्रेक कर देते हैं। ये सेकंड लाइन ब्रेक हो गई, यानी कि इटैलिक टैग वाली जो लाइन है हमारी ये यहाँ पे ब्रेक हो गई। अब ये हमने थर्ड लाइन भी ब्रेक कर दी, इसी तरह फोर्थ एंड सो ऑन। सारी लाइंस को मैं ब्रेक कर देता हूँ। लास्ट लाइन जो है चलें इसे भी ब्रेक कर देता हूँ, क्योंकि इसके बाद हमने अभी 2 टैग्स मजीद राइट करने हैं, वो मैं बाद में आपको राइट करके दिखाऊंगा। तो अपनी फाइल को अब हम सेव करते हैं। अपने वेब पेज को हमने रीलोड किया एक बार फिर से। वेरी फर्स्ट लाइन में जो कंटेंट आपको डिस्प्ले हो रहा है, जो मैंने अभी भी मार्क किया है, वो कंटेंट हमने बोल्ड टैग में लॉक किया था, इसीलिए ये कंटेंट हमें बोल्ड डिस्प्ले हो रहा है। इसके बाद हमने इटैलिक टेक्स्ट यानी कि तिरछा टेक्स्ट डिस्प्ले किया था इटैलिक टैग में, इसीलिए ये हमें इटैलिक यानी कि तिरछा टेक्स्ट डिस्प्ले हो रहा है। इसके बाद इंपॉर्टेंट टेक्स्ट हमने राइट किया था इंपॉर्टेंट टैग में, स्ट्रॉन्ग टैग में। तो स्ट्रॉन्ग टैग में जो कंटेंट हमने लॉक किया था यानी कि इंपॉर्टेंट टेक्स्ट, वो हमें थर्ड लाइन पे डिस्प्ले हो रहा है। इसके बाद हमें मार्क टेक्स्ट डिस्प्ले हो रहा है, जिसे हमने मार्क टैग में राइट किया था। अब हमें स्मॉल टेक्स्ट डिस्प्ले हो रहा है, जिसे हमने स्मॉल टैग में राइट किया था। इसके बाद एम्फेसाइज्ड टेक्स्ट डिस्प्ले हो रहा है, इसे हमने EM टैग यानी कि एम्फेसाइज्ड टैग में राइट किया था। आफ्टर दैट हमें जो है अंडरलाइंड टेक्स्ट डिस्प्ले हो रहा है, इस टेक्स्ट को हमने U टैग के अंदर राइट किया था। इसके बाद जो है डिलीटेड टेक्स्ट डिस्प्ले हो रहा है, इसे हमने डिलीट यानी कि del टैग के अंदर डिस्प्ले किया था। और इसके बाद हमारे एंड में इंसर्टेड टेक्स्ट डिस्प्ले हो रहा है, इस टेक्स्ट को हमने लॉक किया था जी इंसर्ट टैग से। अब हम बात करते हैं सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट टैग की। कि मैं चाहता हूं कि यहाँ पे एक टेक्स्ट डिस्प्ले करूं A का स्केयर, तो स्केयर वाले टेक्स्ट को हम कैसे डिस्प्ले कर सकते हैं मैं आपको अभी यहाँ पे बता देता हूँ। कि मैं यहाँ पे अब कंटेंट राइट कर देता हूँ A2। मैंने कंटेंट राइट कर दिया A2 को मैं चाहता हूँ कि A की स्केयर्ड प्लेस पे डिस्प्ले करूँ, यानी कि थोड़ा सा ऊपर वाली साइड पे डिस्प्ले करूँ। तो देखें, जैसे हमने कंटेंट को अभी अभी राइट किया है अपनी कोडिंग में, बिल्कुल सेम एज इट इज वैसे ही कंटेंट जो है वो हमें अपने वेब पेज पे डिस्प्ले हो रहा है। लेकिन मैं चाहता हूं 2 को स्केयर्ड प्लेस पे डिस्प्ले करूं, तो इस काम के लिए हमारे पास जो है वो सुपरस्क्रिप्ट टैग यूज होता है। जिस कंटेंट को हम स्केयर्ड प्लेस पे डिस्प्ले करना चाहते हैं उसे हम सुपरस्क्रिप्ट टैग से लॉक कर देंगे। मैं चाहता हूं कि 2 को मैं स्केयर प्लेस पे डिस्प्ले करूं, तो 2 को जो है वो मैं सुपरस्क्रिप्ट टैग से लॉक कर दूंगा। मैंने Ctrl+S प्रेस किया और एक बार फिर से अपना वेब पेज रिलोड किया, तो आप देख सकते हैं कि 2 जो है अब हमें स्केयर्ड प्लेस पे डिस्प्ले हो रहा है, क्योंकि 2 को अभी अभी हमने सुपरस्क्रिप्ट टैग से लॉक किया है। अब मैं इसी 2 को डिस्प्ले करना चाहता हूं बेस प्लेस पे, यानी कि अब तो डिस्प्ले हो रहा है ये हमें A की ऊपर वाली साइड पे, अब मैं इसे डिस्प्ले करना चाहता हूं A की नीचे वाली साइड पे, यानी कि बेस प्लेस पे। मैं इसी कोड को कॉपी कर लेता हूं और नेक्स्ट लाइन पे पेस्ट कर देता हूं। तो अब आप एक बार फिर से देखें कि
अब हमें यहाँ पे ए स्क्वायर डिस्प्ले हो रहा है और यहाँ पे भी ए स्क्वायर डिस्प्ले हो रहा है क्योंकि ये कोड बिल्कुल सेम है। ये कोड तो डिस्प्ले कर रहा है हमें 2 को स्क्वायर प्लेस पे। अब मैं चाहता हूं ये कोड डिस्प्ले करे हमें 2 को बेस प्लेस पे, यानी कि ए की नीचे वाली साइड पे। तो इस कंटेंट को हम लॉक कर देंगे सबस्क्रिप्ट टैग के साथ। अब कंट्रोल एस प्रेस करें और वेब पेज को रिलोड करें तो आप यकीनन देख सकते हैं कि अब जो 2 है हमारे पास बेस प्लेस पे डिस्प्ले हो रहा है। सब टैग को हम बेस प्लेस पे कोई भी टेक्स्ट डिस्प्ले करने के लिए यूज करते हैं और सुपरस्क्रिप्ट टैग को हम स्क्वायर प्लेस पे कोई भी टेक्स्ट डिस्प्ले करने के लिए यूज करते हैं। बढ़ते हैं अब कोटेशंस की तरफ। मैं सबसे पहले बॉडी टैग में एक पैराग्राफ राइट करता हूं जिसमें मैं अब कुछ कंटेंट को लॉक करूंगा। मैं यहां पे कंटेंट राइट करता हूं कि मैंने यहां पे कंटेंट लॉक कर दिया कि एन ओल्ड वाइज सेइंग इज दैट ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। इसे कंट्रोल एस किया या फाइल में जाके भी इसे सेव कर सकते हैं। मैंने वेब पेज को दोबारा से रिलोड किया तो देखें जो कंटेंट अभी अभी हमने पैराग्राफ टैग में राइट किया है वही कंटेंट हमें एज अ पैराग्राफ अपने वेब पेज पे डिस्प्ले हो रहा है। अब अगर हम इंग्लिश की ग्रामेटिकली बात करें तो ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, ये जो हाईलाइटेड टेक्स्ट है ये हमें कोटेशंस के अंदर डिस्प्ले होना चाहिए। तो इन्हें हम क्यू टैग से डिस्प्ले करेंगे। जिस कंटेंट को हम डिस्प्ले करना चाहते हैं कोटेशंस में उसे हम क्यू टैग से लॉक कर देंगे। ऑल से पहले मैंने स्टार्टिंग टैग राइट किया, सॉरी क्यू टैग राइट करना है यहाँ पे। ऑल से पहले हमने स्टार्टिंग टैग राइट किया और गोल्ड के बाद मैंने क्लोजिंग टैग राइट कर दिया। इसे कंट्रोल एस प्रेस करें और वेब पेज को दोबारा से रिलोड करें तो अब आप देख सकते हैं कि जिस कंटेंट को कोटेशंस के अंदर होना चाहिए था अब वो कंटेंट हमारे पास कोटेशंस में ही मौजूद है। अब आपको यकीनन पता लग गया होगा कि क्यू टैग को क्यों यूज किया जाता है। अब मैं यहां पे डिस्प्ले कर देता हूं जी एक हॉरिजॉन्टल लाइन HR टैग की मदद से और मैं अब यहां पे मजीद कुछ कंटेंट राइट करता हूं पैराग्राफ टैग में। यहां पे मैं कंटेंट राइट करता हूं कि मैंने यहां पे कंटेंट राइट कर दिया कि UITA इज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। मैंने इसे कंट्रोल एस किया और अपने वेब पेज को जो है वो एक बार फिर से रिलोड किया तो अब आप हमारे वेब पेज को देख सकते हैं कि जो चेंजिंग्स जो हैं वो हम HTML के डॉक्यूमेंट में लाए हैं वही चेंजिंग्स हमें अपने वेब पेज पे डिस्प्ले हो रही हैं। अब देखें UITA पे आप ज़रा कर्सर लेके जाएं। हमें पता है कि UITA स्टैंड्स फॉर उर्दू IT अकेडमी। मैं अब यहाँ पे ये तो राइट नहीं करना चाहता कि UITA स्टैंड्स फॉर उर्दू IT अकेडमी, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जब हम UITA की तरफ अपना कर्सर लेके जाएं तो हमें एक बॉक्स डिस्प्ले हो जाए जिसपे लिखा हुआ हो उर्दू IT अकेडमी। तो इस पर्पज़ के लिए एब्रीविएशन यानी कि ABBR टैग यूज़ किया जाता है। अब जिस कंटेंट को हम एज अ एब्रीविएशन डिफाइन करना चाहते हैं इसे हम ABBR टैग से लॉक कर देंगे। हम UITA को ABBR टैग से लॉक कर देते हैं। ये था स्टार्टिंग टैग और ये है जी क्लोजिंग टैग। इसे अब कंट्रोल एस प्रेस किया और फाइल को एक बार फिर से अपने वेब पेज को दोबारा से रिलोड किया तो देखें अभी भी हम जब UITA पे अपना कर्सर लेके जा रहे हैं तो अभी भी हमें उर्दू IT अकेडमी लिखा हुआ नहीं नज़र आ रहा क्योंकि मैंने एब्रीविएशन टैग में UITA को लॉक तो कर दिया लेकिन मैंने अभी तक इसे ये नहीं बताया कि UITA का मतलब उर्दू IT अकेडमी है। तो इस पर्पज़ के लिए एब्रीविएशन टैग में हम टाइटल एट्रीब्यूट को यूज़ करते हैं। टाइटल एट्रीब्यूट में हम वो टेक्स्ट डिफाइन करते हैं जिस टेक्स्ट को हम एज अ एब्रीविएशन डिस्प्ले करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे डिस्प्ले करना चाहता हूँ उर्दू IT अकेडमी। इसे अब कंट्रोल एस करते हैं तो अब आप देखें कि जैसे ही मैं स्विच कर रहा हूं UITA पे हमारे पास एक बॉक्स डिस्प्ले हो रहा है जिसमें उर्दू IT अकेडमी लिखा हुआ है। यकीनन आपको अब ये भी समझ आ गया होगा
कि एब्रीविएशन टैग को क्यों यूज़ किया जाता है। एब्रीविएशन टैग किसी भी टेक्स्ट की एब्रीविएशन को डिफाइन करता है, जिस तरह UITA की एब्रीविएशन को हम डिफाइन कर रहे हैं उर्दू IT एकेडमी के तौर पे। अब एक बार फिर से हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन डिस्प्ले करते हैं और अब मैं चाहता हूं कि किसी भी चीज़ की, किसी ऑर्गेनाइजेशन की या किसी बुक की या किसी ऑनर की कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करूं, तो मैं यहां पे कुछ कंटेंट राइट कर देता हूं कि वॉरबर्टन सिटी, PO बॉक्स 256, और नेक्स्ट लाइन पे हम कोई वेबसाइट वगैरह की इंफॉर्मेशन दे देते हैं, लाइक information@gmail.com। और इसके बाद जो है वो हम कोई कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, या इतना ही बहुत है। चलें इसे कंट्रोल S किया, लेकिन कंट्रोल S करने से पहले हम लाइंस को ब्रेक कर देते हैं ताकि हर कंटेंट जो है नेक्स्ट लाइन वाला वो हमें नेक्स्ट लाइन पे ही डिस्प्ले हो। इसके बाद जो है हम इस लाइन पे भी, यानी कि सेकंड लाइन पे भी BR टैग अप्लाई कर देते हैं। थर्ड लाइन पे यानी कि info@gmail.com जो हमने राइट किया है, इस पे हमें लाइन ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फोर्थ लाइन में हमने कोई भी कंटेंट राइट नहीं किया। अब इसे कंट्रोल S करें और अपने वेब पेज को एक बार फिर से रिलोड करें, तो अब आप देख सकते हैं कि जो कंटेंट हमने जैसे डिस्प्ले किया वो वैसे ही हमें डिस्प्ले हो रहा है। इस टेक्स्ट को हम ज़रा एड्रेस शेप में डिस्प्ले करना चाहते हैं, तो इसे हम एड्रेस टैग के साथ लॉक कर देंगे। ये था स्टार्टिंग टैग और ये था जी क्लोजिंग टैग। अब इसे कंट्रोल S प्रेस किया तो अब देखें ये टेक्स्ट जो है अब हमें ज़रा इटैलिक शेप में डिस्प्ले हो रहा है। एक्चुअली जहाँ पे भी आप लिखी हुई देखते हैं कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, किसी बुक की या किसी ऑनर की, तो वो इन्फॉर्मेशन जो है वो इटैलिक वर्डिंग में राइट हुई होती है। इसीलिए एड्रेस टैग टेक्स्ट को इटैलिक वर्डिंग में डिस्प्ले करने के लिए यूज़ होता है। इस लेक्चर की आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपरेशंस करें ताकि HTML में यूज़ होने वाले फॉर्मेटिंग टैग्स एंड कोटेशन टैग्स के पर्पज़ आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएं। सो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।